Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to our channel Try and Gain. स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम का टॉपिक डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या है, इनके ऊपर क्या कोई चार्ज होता है या नहीं होता, ये हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। अच्छा, न्यूट्रॉन का जो वर्ड है आपने कभी आज तक लफ्ज़ सुना होगा, ज़रूर सुना होगा लफ्ज़ न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल का क्या मतलब है? आपने देखा अगर कोई किसी भी चीज़ पे कोई बहस हो रही हो, फर्स्ट कर लें एक टीम ए है और एक बी है, ठीक है, वो दो चीज़ों पे बहस कर रहे हैं। ठीक है, एक जो है वो कह रहा है कि उसके हक में है और जो दूसरा है वो उसके ऑपोजिट है। ठीक है, आप अगर बात करें, आप कहेंगे कि ए जो है वो तो इसके हक में था, बी जो था वो उसके ऑपोजिट था। मैं तो भाई न्यूट्रल था, यानी मैंने ना ही तो मैं ए के हक में था ना ही बी, मैं तो न्यूट्रल था, यानी मैं दोनों का साथ नहीं दे रहा था। ठीक है, यानी दोनों के साथ नहीं था, उसे हम कहते हैं मैं तो न्यूट्रल था। केमिस्ट्री में न्यूट्रल हम उसे कहते हैं जिस पे कोई चार्ज ना हो, ना ही तो वो पॉजिटिव हो ना ही वो नेगेटिव हो, उसको हम कहते हैं न्यूट्रल है। ठीक है, न्यूट्रल से ही जो है न्यूट्रॉन जो है उसका मतलब तकरीबन न्यूट्रल से सेम है, यानी जिस पे कोई चार्ज ना हो। ठीक है, न्यूट्रल भी तो यही है ना, जो दोनों की तरफ का ना हो। इसी तरह जो न्यूट्रॉन है वो यहाँ पे दोनों का मतलब ये है कि जो एटम है उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज पाए जाते हैं। वो किस तरह से पाए जाते हैं, मैं यहाँ पे आपके सामने स्ट्रक्चर ड्रा करती हूँ सोडियम का। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। यहाँ पे मैं उसका स्ट्रक्चर ड्रा करती हूँ आपके सामने। ये है न्यूक्लियस। ठीक है, ये मैंने न्यूक्लियस ड्रा किया है। इसके बाद मैं यहाँ पे शेल ड्रा कर रही हूँ 1 2 एंड 3। सोडियम का है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे कितने 11 इलेक्ट्रॉन आएंगे, पहले शेल में 2, अगले में 8, 2 3 4 5 6 7 8 और अगले में सिर्फ एक ही आएगा। अब आपको पता है कि किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। और प्रोटॉन्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? प्रोटॉन्स हमारे पास पाए जाते हैं किसमें? न्यूक्लियस में। ठीक है, अब आप देखें कि अगर मैंने यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन्स ड्रा किए हैं तो इस प्रोटॉन के इस न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन आएंगे? 11। यहाँ पे मेरे पास थोड़ी सी जगह की कमी है और मैं 11 के 11 नहीं ड्रा कर सकती, लेकिन यहाँ पे जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर 11 प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, क्योंकि किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स तो मैंने ड्रा कर दिए, लेकिन इस जगह की कमी की वजह से मैं प्रोटॉन ड्रा नहीं कर पा रही, लेकिन इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। अब आपने दूसरी बात ये याद रखनी है कि किसी भी एटम के, ठीक है, जितने भी पार्टिकल्स हैं, हम अपनी बुक में जो है वो सिर्फ 3 पार्टिकल्स पढ़े हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके अलावा भी एक एटम के बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, और सिर्फ जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस में नहीं पाए जाते। इलेक्ट्रॉन्स के अलावा जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे कहाँ पाए जाते हैं? वो सारे के सारे इस न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। ठीक है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास जो शेल में पाए जाते हैं, बाकी सारे के सारे इस न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, जिस तरह न्यूट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया। ठीक है, न्यूट्रॉन जो है वो भी न्यूक्लियस में पाया जाता है और उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है और वो इस प्रोटॉन के साथ ही पाया जाता है न्यूक्लियस में। ठीक है, सिर्फ जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन शेल्स में पाए जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। और जो हमारे पास प्रोटॉन है उनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो हमारे पास है न्यूट्रॉन, वो न्यूट्रल हैं, उनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। ठीक है, न्यूट्रॉन भी पार्टिकल्स हैं एटम के, वो प्रोटॉन के साथ न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, लेकिन वो न्यूट्रल होते हैं, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ना ही तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, वो न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रॉन की जो उनको प्रिडिक्ट किया था, प्रिडिक्ट का मतलब था कि पेशगोई की थी। ठीक है, अगर मैं जिस तरह मौसम की प्रिडिक्शन कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि कल को बारिश आएगी या परसों को बारिश होगी। ठीक है, मैं प्रिडिक्ट कर रही हूँ। ठीक है, इसी तरह यानी आने वाले वक्त के बारे में पहले से बता देना, उसको कहते हैं प्रिडिक्ट करना। रदरफोर्ड ने प्रिडिक्ट किया था न्यूट्रॉन को सॉरी, उन्होंने ये कहा था 1920 में, यानी 1920 में उन्होंने ये कहा था कि किसी भी एटम का जो मैस है वो हम इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन की बेस पे नहीं बता सकते। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के अलावा दूसरे पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं और लाजमी पाए जाते हैं। उन्होंने ये कहा कि वो जो पार्टिकल्स हैं,
ठीक है। उन्होंने ये भी बता दिया वो जो पार्टिकल्स हैं वो न्यूट्रल है, उनके ऊपर ना ही तो पॉजिटिव चार्ज है और ना ही नेगेटिव। और दूसरी बात भी इन्होंने बता दी, उन्होंने ये भी बता दिया कि वो जो न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं उनका मैस ऑफ प्रोटॉन के बराबर है, यानी जितना मैस प्रोटॉन का है उतना ही मैस उन पार्टिकल्स का है। ये हमें किसने बताया था? ये हमें सर रदरफोर्ड ने बताया था और 1920 में बताया था। उन्होंने ये प्रिडिक्ट कर दिया। उसके बाद 1932 में चैडविक भी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया था न्यूट्रॉन को। उन्होंने किस तरह से डिस्कवर किया था? उन्होंने ये किया था कि अल्फ़ा पार्टिकल्स को बेरिलियम टारगेट पे बम्बार करवाया था। अब आपको नहीं पता होगा कि अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या हैं, तो अल्फ़ा पार्टिकल्स को पहले जो है वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल्स को हम दूसरा नाम देते हैं अल्फ़ा रेडिएशंस भी इन्हें कहते हैं, इन्हें अल्फ़ा रेज भी हम कहते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल्स का मतलब ये है कि आपने सुना होगा लफ्ज़ जो हमारे पास नोबल गैस है, सबसे पहली नोबल गैस हीलियम का जो है एटॉमिक नंबर वो 2 है। 2 एटॉमिक नंबर का मतलब ये है कि जो हीलियम है हमारे पास, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 प्रोटॉन है। उस जाहिर सी बात है उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, एक ही शेल होगा, ठीक है, एक ही शेल होगा, 2 उसमें इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब इसके प्रोटॉन में न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है? इसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन है। और जो हमारे पास है हीलियम, इसके पास 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। इसके पास 2 हमारे पास हीलियम के 2 न्यूट्रॉन और 2 ही इसके पास प्रोटॉन होते हैं। अगर हम अल्फ़ा पार्टिकल्स की बात करें तो अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं इनके पास 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, यानी ये हीलियम से मिलते हैं, ठीक है। इनको हम हीलियम न्यूक्लियस भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि हीलियम के पास 2 जो है वो इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। हीलियम का स्ट्रक्चर इस तरह से है ना कि अगर उसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन पाए जाते हैं तो उनके शेल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स भी पाए जाते हैं। अगर यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज भी हैं। लेकिन जो हीलियम का न्यूक्लियस है इसके पास 2 पॉजिटिव चार्ज और 2 न्यूट्रॉन हैं, ठीक है। 2 इसके पास क्या हैं? 2 इसके पास न्यूट्रॉन हैं, यानी न्यूट्रल चार्ज वाले हैं। तो हम ये कहेंगे ना कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं उनके पास 2 न्यूट्रॉन हैं और 2 उनके पास प्रोटॉन है, यानी जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो हीलियम के न्यूक्लियस से मिलते हैं, क्योंकि हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, ठीक है। अगर हम इस शेल को रिमूव करते हैं तो हमारे पास क्या बच जाता है? हीलियम का न्यूक्लियस बच जाता है। इसका मतलब जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो हीलियम के न्यूक्लियस से मिलते हैं, ठीक है। और अब अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो कौन प्रोड्यूस करता है, कहाँ से वो आते हैं? वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से आते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स उनको जो है वो इमिट करवाते हैं, ठीक है, उनसे वो इमिट होते हैं अल्फ़ा पार्टिकल्स। रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, हम उन एलिमेंट्स को कहते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा हो। फॉर एग्जांपल बेरिलियम की बात कर लें, बेरिलियम कह रही हूँ, सॉरी, यूरेनियम, ठीक है, उसका आई थिंक 132 है एटॉमिक नंबर, यानी वो 82 से ज़्यादा, यानी 82 से ज़्यादा एटॉमिक नंबर रखने वाले जो एलिमेंट है वो अल्फ़ा पार्टिकल्स को इमिट करते हैं। इसके अलावा और भी इसके बहुत ज़्यादा मेथड्स हैं अल्फ़ा पार्टिकल्स को इमिट करवाने के, ठीक है। और लेकिन आपके लिए इस लेवल पे इतना ही काफ़ी है। अल्फ़ा पार्टिकल्स के पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। सेकंड, अल्फ़ा पार्टिकल्स आर इमिट बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। और थर्ड ये कि अल्फ़ा पार्टिकल्स को हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, ये उनको लिखने का तरीका है। अल्फ़ा पार्टिकल्स को हम इस तरह से लिखते हैं। अब हम टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। चैडविक ने ये किया था, अल्फ़ा पार्टिकल्स को बम्बार करवाया था बेरिलियम पे, ठीक है, बेरिलियम टारगेट पे उसने अल्फ़ा पार्टिकल्स को बम्बार करवाया, यानी उसकी बारिश करवा दी, आप ये कह सकते हैं, बम्बार करवाया उस पर, ठीक है। एंड ऑब्जर्व दैट हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस वर प्रोड्यूस, और उसने ये देखा कि हाईली पेनिट्रेट करने वाली रेडिएशन प्रोड्यूस हो रही हैं। पेनिट्रेट का मतलब ये है कि वो जो रेडिएशंस प्रोड्यूस हो रही थी वो पेनिट्रेट कर रही थी, यानी जज़ब हो रही थी, अंदर तक जा रही थी, धंस रही थी अंदर की तरफ, उसको हम कह देते हैं पेनिट्रेट, ठीक है। अंदर चले जाना, जज़ब हो जाना, अंदर धंस जाना, उसको हम कहते हैं पेनिट्रेशन। उसने उन रेडिएशंस को नाम दे दिया न्यूट्रॉन्स का, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स की क्या क्या खासियत है। फर्स्ट तो ये कि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसमें तो आपको कोई शक नहीं होनी चाहिए, मैंने पहले ही आपको जो है वो अच्छे से बता दिया कि न्यूट्रॉन जो है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल है,
ठीक है, वो न्यूट्रल है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। सेकंड ये दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग, जाहिर सी बात है वो पेनिट्रेटिंग थे, इसीलिए वो बेरिलियम टारगेट में जो थे उन्होंने हाईली पेनिट्रेट कर लिया उसके अंदर। ठीक है, सेकंड क्या है, वो हाईली पेनिट्रेट करने वाले रेडिएशंस हैं, पार्टिकल्स हैं। मैस ऑफ न्यूट्रॉन्स आर नियरली इक्वल टू द मैस ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, उसने ये कहा था कि जो ये तो हमें सर रदरफोर्ड भी बता गए थे कि जो उसका मैस होगा और न्यूट्रल पार्टिकल्स का वो मैस ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा। ठीक है, इसी तरह सर चैडविक ने भी हमें यही बताया कि मैस ऑफ न्यूट्रॉन्स आर नियरली इक्वल टू द मैस ऑफ प्रोटॉन। इतना आज तक आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज का जो टॉपिक है वो आपका क्लियर हो गया है। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, विच इज़ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।